फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट यूनिट हो गई थी। सेकंड यूनिट का अपन ने एक लेक्चर पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। उसके अंदर अपन ने अतिव्यापन पढ़ लिया था और उसके बाद अपन ने उसके अंदर जो भी था उसका वो सब कर लिया था। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ने से पहले जो बात आती है कि ये सिद्धांत दिया किसने था, तो ये जो सिद्धांत था वो दिया था हुंड और मुलिकन। हुंड और जो मुलिकन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आणविक कक्षक सिद्धांत दिया था। ये चीज हो गई। अब अपने पास बात क्या आती है कि आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने का। ठीक है, तो देखिएगा, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कम थी। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मुलिकन और हुंड ने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन होती है ना, वो प्रबल चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। कैसे? ये एक सिद्धांत के रूप में देखा था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, दो मैग्नेट थी, एक मैग्नेट ये है, मान लीजिए एक मैग्नेट ये थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी पास थी। इन दोनों के बीच में अगर अपन लिक्विड ऑक्सीजन को डालते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इस चीज को किसके द्वारा समझाया गया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा समझाया गया था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर इसको नहीं बताया गया था। और वहां मैंने एक चीज बोली थी कि अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां पढ़ेंगे, तो उसकी एक कमी हो चुकी है अपनी, क्या कि वो ऑक्सीजन के प्रबल चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया था। ये इसका चुंबकीय गुण हो गया। अब ये देखना है कि चुंबकीय गुण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है, समझिएगा इसको। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है और प्रतिचुंबकीय क्या होता है, इसके ट्रिक बताती हूँ। ऐसे अनुचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। ऐसे अनुचुंबकीय, ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें तो क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि किसमें कौन अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, जब अपन इनके क्या पढ़ते हैं, इनके आणविक कक्षक चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं, आणविक कक्षक चित्र पढ़ते हैं। आणविक कक्षक चित्र। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को ये पता होनी चाहिए कि इसमें जो नेम है वो कैसे है, उनकी ऊर्जा क्या होती है, वो कौन स्टेबल है, कौन अधिक ऊर्जा वाला है। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक चीज है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसकी एनर्जी है। क्या बोला मैंने कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि बंधीय जो कक्षकें होती है वो मिलकर किसका निर्माण करती है, बंधीय कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, यानी कि बंधीय आणविक कक्षकें बोलते हैं ये। और इसको क्या बोलते हैं, ये इसके विपरीत है, तो एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब ये जो बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या करता है, बॉन्डिंग में सपोर्ट करता है, लेकिन
ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि ये बंध बनाने में भाग लेता है लेकिन ये भाग नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज है कि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, बढ़ रही है ऊर्जा, समझ में आ रही है बात। इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो स्थायी कौन होगा दोनों में से? स्थायी ये होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 4 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है, इसको 4 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, तो ये एक जगह बैठा रहेगा। स्थायी कम है यानी कि इसकी ऊर्जा कम है, सॉरी स्थायी ज्यादा है, ऊर्जा कम है इसकी। क्यों? ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो वह कोने में पड़ा रहेगा, यानी कि इसकी ऊर्जा क्या है? कम है, तो स्थायी अधिक है। लेकिन इसको खूब अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो ये एक जगह रुकेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन स्थायी कम है इसके कंपैरिजन में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम में आणविक कक्षक चित्रों के बारे में आता है कि H2 का आणविक कक्षक चित्र बना दो, Li2 का बना दो, ऑक्सीजन का बना दो, NO का बना दो, CO का बना दो, CO+ का बना दो, सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि H2 का मैं आणविक कक्षक चित्र बनाती हूँ। ठीक है, तो अपन को पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, ये है, इसके अंदर एक चीज और पढ़ते हैं अपन, बंध क्रम। बंध क्रम क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड ऑर्बिटल क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मेरे पास है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके अंदर भी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, अपॉन में 2, तो ये क्या आ जाएगा, 0/2 मीन्स 0। यानी कि वो तो आगे अपन एग्जाम्पल लेंगे तब देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके इलेक्ट्रॉन में से इसके इलेक्ट्रॉन घटा के 2 का भाग देना है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास बंध क्रम निकालने का तरीका। और अपन ये भी बता सकते हैं कि वो चुंबकीय, अगर यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने। अब अपन जैसे कि मान लीजिए H2 है, H2 को क्या निकाल रहे हैं, आणविक कक्षक चित्र, तो H के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए अपने पास। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s1। ठीक है, 1s1 यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के अंदर, यानी कि ये क्या है 1s1, ये भी क्या है 1s1। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। यानी कि एक दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर इसका निर्माण कर लिए। अब ये क्यों भरा मैंने एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी तो भर सकती थी ना, नहीं। हुंड का नियम ये कहता है कि जिसकी ऊर्जा कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या बोला मैंने, हुंड का नियम ये कहता है कि जिसके अंदर जिसकी ऊर्जा कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और वहां पर जो उसका रूल है वो भी ये है कि पहले जिन समान बांटे जाएंगे, जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ ये है कि खाली रिक्त कक्ष के, युग्मित रिक्त कक्ष के, अयुग्मित रिक्त कक्ष के सभी बंध में भाग लेगी। ठीक है, बंध बनाने में भाग लेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये तो अपन ने कर लिया H2 का 1s के लिए। अब अगर अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि हमको ये नहीं लेना, लिथियम के लिए ले लेते हैं, चलो, है ना। मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, किसके लिए, Li2 के लिए, लिथियम के लिए ले लिए। ठीक है, लिथियम कितने पे आता है,
3 पे। ठीक है, अब इनका क्या लेना है अपन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे करते हैं, 1s2 2s1 1s2 2s1। ठीक है, अब अपने पास एक तो कक्षक बनी हुई है, एक और कक्षक बनानी है, यानी कि देखिएगा, चलो देख लो, ऐसे देख लो। 1s के लिए तो अपन ने देख लिया था, 2s के लिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 2s है, 2s1 है, ये 2s1 है, इसमें भी वही एक इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ये क्या हो गया, 2s2। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग से इसको डिनोट करते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार से। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार से, इसको सिग्मा बॉन्डिंग से। आगे अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अगर इनका विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। ये तो अपन ने किसके लिए निकाल लिया, 2s2 के लिए निकाल लिया। वैसे ही 1s1 2 के लिए निकाला था, तो वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं देख लो यहाँ पे, अगर अपन ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ये है अपने पास O2, ऑक्सीजन 8 पे। अब इनका क्या लिखना है, अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो जैसे कि देखिएगा 1s2 2s2 और 4 इलेक्ट्रॉन किस में भरना आएंगे, इसके p में, तो 2p4। तो इसमें भी वही है, इसमें कोमा नहीं लगता है, याद रखना। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अपन ने 1s के लिए जैसे निकाला था पीछे, वो निकाल लेंगे। 2s के लिए जो निकाला था वो निकालेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है अपने पास, 2p4 के लिए निकालना है। तो अपन किसके लिए निकालते हैं, 2p4 के लिए। तो p में कितनी कक्षें होती हैं, 3। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि ये क्या है, 2p4 है, ये भी क्या है, 2p4 है, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या है, 4, इसमें भी कितने हैं, 4। मैंने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3। पहले इसको युग्मित करेंगे 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। टोटल कितने हो गए अपने पास, 8 हो गए, यानी कि 2 यहाँ आ जाएंगे, सॉरी। ठीक है, सॉरी, पहले यहाँ पे ये जो सिग्मा बंद ऊपर आएगा और ये पाई यहाँ पर है, इसका भी रीजन है एक। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ये यहाँ क्यों लिखा, इसको अपन सिग्मा बोल सकते हैं। ये सिग्मा वाला यहाँ क्यों लिखा और पाई बॉन्डिंग वाला यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो सिग्मा और पाई का अतिव्यापन पढ़ा था, उसमें देखा था कि अगर अपन उसको किसी एंगल पर घुमाते हैं तो उसकी सममिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसकी ऊर्जा भी क्या है, यहाँ पे सिग्मा की ज्यादा है, तो पहले ये आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिग्मा बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डिंग, इसको भी पाई बॉन्डिंग। और ये क्या है, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपने पास भरे आ गए। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग ये कितना हो गया, 2p2, ये भी कितना हो गया, 2p2 2p2। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास, 2p, ये पाई है और ये भी क्या है, पाई है, पाई स्टार। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये तो अपना क्लियर है। अब इसका क्या निकालना है अपन को, मॉलिक्यूल
वो निकालना है। ठीक है, इसके अंदर से अपन ने क्या देखा था कि बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से अपन एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल घटाते हैं, यानी कि क्या है 6 के अंदर से अपन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन घटाते हैं, यानी कि 2, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो हो गया इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकाल लिया अपन ने। ठीक है, और इसके अंदर वही है, ये अधिक स्थायी होगा और ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात। ये तो हो गया अपना ऑक्सीजन के लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे अपन, सिग्मा बॉन्ड 2p², सिग्मा बॉन्ड 2p² ग्रेटर देन पाई x बॉन्डिंग 2p², पाई y बॉन्डिंग 2p²। ये ऐसे ग्रेटर देन लगा के ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन CO के लिए पढ़ेंगे, NO के लिए पढ़ेंगे, CO+ के लिए पढ़ेंगे, प्लस के अंदर क्या आता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।